हाँ भाई, तो ये एक्सरसाइज नंबर 1 का ये सबसे आखिरी सवाल होने वाला है। अगर आपने अभी तक न्यूटन्स आइडेंटिटीज नहीं सीखा है तो वो जरूर सीख लेना। वो मैंने प्रॉब्लम 18 में आपको बड़े डिटेल में डेरिवेशन के साथ में सिखाया है, और आइडेंटिटीज को 1 बाय 1 कैसे जनरेट कर सकते हैं वो भी मैंने सिखाया है। ठीक है, मैं यहाँ पर डायरेक्टली उनका यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि बहुत ही हायर पावर्स हैं। तो भाई न्यूटन आइडेंटिटीज सीख लो, बड़े आसानी से कम समय में ऐसे सवालों का बड़े आसानी से बना लोगे। अच्छा, इस सवाल में एक त्रुटि भी है। त्रुटि मतलब एक मिस्टेक है। हाँ, ज़्यादा शुद्ध हिंदी तुम समझोगे नहीं। यहाँ पर एक, चलो बाद में बताते हैं, थोड़ी देर में बताते हैं यार, क्या दिक्कत है। आपके सामने एक क्यूबिक इक्वेशन है, कह रहा है कि अल्फा बीटा गामा उसके रूट्स हैं। तो बताइए ये इक्वल टू ये इक्वल टू कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर वाला टर्म मिसिंग है तो हम सम्मान के साथ 0 लगा देते हैं कोफिशिएंट में। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालते हैं सर। ठीक है, ये क्यों लिखा है थोड़ी देर में समझ में आएगा। बाय द वे आपको P5 कैलकुलेट करना है। जिन्होंने भी प्रॉब्लम 18 देखा है वो समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख लेना, प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। चलो लगाओ, क्या आएगा सर? माइनस प्लस माइनस, तो सर माइनस ऑफ प्लस 0 तो 0 ही आएगा यार, और क्या बोलोगे। फिर उसके बाद सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जब करेंगे तो प्लस ऑफ प्लस भी आएगा सर वहां पे। ठीक है, बाय तो 1 ही होगा यहाँ पे, और क्या है। और फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लगाएंगे, माइनस ऑफ प्लस क्यू आ जाएगा सर वहां पे। तो जो मैंने सिखाया था आइडेंटिटीज में, ये S1 हो गया, ये S2 हो गया, और अब S3 आ गया। अब देखिए आपको अल्फा पावर 5 तक जाना है। आपको बेसिकली P5 निकालना है। यहाँ n की जगह कितना आ जाएगा? 5 5 5। समझ में आया? आपको P5 से मतलब होना चाहिए। कैसे वर्कआउट करेंगे बड़े ध्यान से देखना है। P5 तक पहुंचना है सर। LHS में क्या है? ये LHS में P5 है। RHS में क्या है? अभी थोड़ी देर पे आएंगे उस पर। तो ये है न्यूटन्स आइडेंटिटीज क्यूबिक इक्वेशंस के लिए। सबसे पहले देखिए आप S1 कितना है? 0 है, तो यहाँ पे कितना लिखोगे? 0, खेल खत्म। S1 कितना है? 0 है, तो इस टर्म को तो भूल जाओ। -2 S2, तो -2 S2 की वैल्यू कितनी है सर? S2 की वैल्यू है P, तो रखो यहाँ पे, खेल खत्म हो गया। अब देखो S1 P2, S1 दिख गया, S1 तो 0 है, P1 भी 0 है, तो जहां S1 दिखा काट दो, जहां P1 दिखा काट दो, क्या बचा? 3S3। S3 कितना है सर? S3 -Q है, तो यहाँ पे रखो, खेल खत्म करो, इज इक्वल टू -3Q। फटाफट होता है काम, फटाफट देखते जाओ। S1 दिखा, खेल खत्म। P1 दिखा, खेल खत्म। क्या बच गया? S2 और P2। तो माइनस में S2 की वैल्यू कितनी रखोगे सर? P रखेंगे तो रखो। P2 कितना है? P2 कितना है सर? -2P है, तो यहाँ पे रखो, खेल खत्म करो। अच्छा है, अब P5 बस पहुंचने ही वाले हैं। मतलब आपको अल्फा पावर 5 प्लस बीटा पावर 5 प्लस गामा पावर 5 इसकी वैल्यू अभी जस्ट पता लगने वाली है आपको। तो सर S1 वाला है तो इसको तो भूल जाओ क्योंकि वो तो 0 है। हाँ सर, यहाँ पे थोड़ी मेहनत होगी, चलो करते हैं, देखते जाओ। ये तो गया सर। माइनस में S2 P3, S2 कितना है सर? P है, तो रखो। P3 कितना है सर? P3 -3Q है, रखो। S3 कितना है सर? S3 -Q है, तो यहाँ पे रखो। P2 कितना है सर? P2 का वैल्यू जो है -2P है, तो यहाँ पे रखो, खेल खत्म करो, सॉल्व करो भाई। प्लस में 5PQ आ रहा है। LHS सॉल्व करके कितना आया सर? प्लस में 5PQ आया। अब जरा आते हैं हम RHS पे। मैं जरा जूम करूं क्या? जूम करता हूं। अल्फा बीटा गामा, इसको क्या बोलते हो सर? नई टर्मिनोलॉजी के हिसाब से हम इसको S3 बोलते हैं, और ये जो है वो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है जिसको हम S2 बोलते हैं। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर? RHS में 5S3 S2 लिख सकते हो। ये हो गया S3, ये हो गया भाई S2, दोनों का वैल्यू पुट करो, कितना आ रहा है? -5PQ। तो सर दिक्कत है। LHS कितना आया? +5Q। RHS कितना आया? -5Q। तो सवाल में एक त्रुटि है। BS ग्रेवाल का एक्सरसाइज नंबर 1 का ये आखिरी सवाल है, तो इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेना। यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आएगा, तुम लगा लेना, नहीं तो ये सिद्ध नहीं हो सकता। ठीक, अगर आपको मेरे सोल्यूशन से कोई शिकायत है तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक बढ़िया सा डिस्कशन हो जाए। ठीक है, ओके। मैं एक मैथ्स एंथुजियास्ट हूँ, मैंने कोई डिग्री नहीं ली है मैथमेटिक्स में, ठीक है, बट मुझे मैथ्स बनाने में बड़ा मज़ा आता है, एक्सप्लोर करना मैथमेटिक्स की ब्यूटी को बड़ा मज़ा आता है, तो मैं ये कर रहा हूँ। और मैं बस निकला हूँ इस राह पे कि मैं एक एक करके सारे सवाल हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के मैं बना डालूंगा। ठीक है, तो ये मेरा चैलेंज है। समझ में आया? करेक्शन कर लेना। अब दूसरे पे आते हैं भाई, दूसरे में क्या पूछा है देखो। पहले जूम इन करें, जूम इन करते हैं। क्या लिखा है? समेशन अल्फा स्क्वायर, मतलब क्या है जानते हो?
समेशन अल्फा स्क्वायर मतलब है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर बोले तो P2, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर बोले तो P2, और वैसे ही इसका मतलब क्या हो जाएगा P5, इसका मतलब P3, इसका मतलब P4। समझ गए? तो बस LHS में कुछ नहीं है, 3 टाइम्स ऑफ P2 P5 है, ठीक है, और P2 P5 की वैल्यू तुम्हें पता है, तो यहाँ से रेफरेंस ले लो भाई। P2 की वैल्यू कितनी रखोगे -2P, P5 की वैल्यू है +PQ, उठा के आप पटक दो, इतना आ गया। अब RHS पे आते हैं, कितना है 5P3 P4। P3 की वैल्यू कितनी है और P4 की, P3 बराबर है सर -3Q, P4 की वैल्यू है +2P, ठीक। अब दोनों को हम उठा के रख देते हैं यहाँ पे, एक मिनट ये वापस चलाना पड़ेगा। P3 P4 की वैल्यू रख दिए, ये भी आ गया -30P², दोनों LHS RHS सेम हो गया, मतलब इति सिद्धम, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया? उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपका बहुत फायदा हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो घंटी है उसको दबा दें, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिल जाए। वैसे मेरे वीडियोस डेली शाम 7 बजे अपलोड होते हैं, तो ध्यान रखना, ठीक है। अगर नोटिफिकेशन नहीं भी आए तो चैनल ओपन करके ज़रूर देखना, मिल जाएगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। इस एक्सरसाइज को हमने ख़त्म कर लिया। अब अगली एक्सरसाइज पे आएंगे जहाँ पर हम इक्वेशंस को ट्रांसफॉर्म करना सीखेंगे, तो वो भी बड़ा मज़ेदार होगा, ज़रूर देखना। थैंक यू।